नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ कविगण उपस्थित हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में शुभारंभ करने के लिए बुलाना चाहूंगा श्री बालकृष्ण गुप्ता जी जुड़े हैं हमारे साथ। बालकृष्ण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मंच को नमन। कविता का शीर्षक है जीवन के रंग। जीवन के कैनवस पर समय समय पे सदा काले पीले हरे नीले लाल रंग लगते ही चले गए, चित्र बनते ही चले गए। कुछ मनमोहक थे पर कुछ डरावने भी तो थे। जीवन की कैनवस भी बहुत बड़ी थी। मन ने कहा सभी चित्रों को देखो, पीछे पलट कर तो देखो। बुद्धि ने कहा बिल्कुल मत देखो, जो बीत गया सो बीत गया, अच्छा था या कुछ बुरा। कैनवस होगा तो रंग लगेंगे ही, रोज रोज नए रंग लगने दो। अब नए नए चित्र बनने दो, वक्त के साथ साथ बदलने दो। पर तुम मत बदलो अपना मार्ग, अपना लक्ष्य भी मत बदलो, अपनी सोच भी मत बदलो। तुम लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, कैनवस पे रंग लगने दो। ये जीवन के रंग हैं, लगने दो लगने दो लगने दो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण गुप्ता जी। बहुत खूबसूरत आपने जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, कैनवस पर रंगों को जो बिखेरा है, बहुत खूबसूरत रंग हैं ये। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं अनु रानी शर्मा जी। अनु रानी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत आभार सर इस निमंत्रण के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है तुम निर्भर क्यों कर करते हो। इसको ये गीत स्वरूप पेश करूंगी मैं। तुम जिस पर निर्भर करते हो, तुम निर्भर क्यों कर करते हो। तुम जिस पर निर्भर करते हो, तुम निर्भर क्यों कर करते हो। क्यों मन में विश्वास अधूरा, आत्मबल उल्लास अधूरा। क्यों समय को सही करते हो, तुम निर्भर क्यों कर करते हो। क्यों औरों से आस लगाते, आस लगा विश्वास गंवाते। रिश्तों की वसुधा भी खोते, कुंठा में दिन रात बिताते, कुंठा में दिन रात बिताते। क्यों न स्वयं समर लड़ते हो, तुम क्यों न स्वयं समर लड़ते हो। तुम निर्भर क्यों कर करते हो। जीवन का योद्धा अगर बनना, अपना समर स्वयं है लड़ना। होगा कुछ कुछ गिरना पड़ना, किंतु जीत की आस न तजना। मन को भय से क्यों भरते हो, तुम निर्भर क्यों कर करते हो। तुम निर्भर क्यों कर करते हो। जीवन पथ का पूरा परिचय, अनुभव और आघात का संचय, दोनों की ही देकर जाते, उचित राह की ओर बढ़ाते। पथ की सीख से क्यों डरते हो, पथ की सीख से क्यों डरते हो। तुम निर्भर क्यों कर करते हो, तुम निर्भर क्यों कर करते हो। स्वयं सीख जो मंजिल पाते, वो सक्षम योद्धा कहलाते। उनके कदम जहां फिर जाते, आदर भाव से सींचे जाते। तुम भी ये क्षमता रखते हो, तुम भी ये क्षमता रखते हो। फिर निर्भर क्यों कर करते हो। तुम जिस पर निर्भर करते हो, तुम क्यों कर निर्भर करते हो। तुम निर्भर क्यों कर करते हो। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अच्छा, खूबसूरत बहुत सुंदर, अनु बहुत रानी सुंदर, बहुत शर्मा जी। बढ़िया। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
तो गजल लेकर आया हूँ, सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के गजल का मतलब देखें। जो मैं जिंदगी से डर गया हूँ, जो मैं जिंदगी से डर गया हूँ, तो मौत से पहले मर गया हूँ। जो मैं जिंदगी से डर गया हूं, तो मौत से पहले मर गया हूं। शेर देखें। सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, सच के सिवा क्या बात है। कुछ नहीं बोलता, तभी कुछ नजरों से उतर गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, तभी कुछ नजरों से उतर गया हूं। और ये शेर मेरे दिल के खासा करीब। माँ इंतजार करती मिली है, माँ इंतजार करती मिली है, जितने बजे भी घर गया हूँ। माँ वाह इंतजार करती मिली है, जितने बजे भी घर गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उस सफर की थकन है मुझे। सूफी हम्म मिजाज का शेर। उस सफर की हम्म थकन है मुझे, जो करना नहीं था पर गया हूँ। जिंदगी का सफर। वाह उस हम्म सफर की थकन है मुझे, जो करना नहीं था पर गया हूँ। जिसकी तलाश बड़ी मुद्दत से है। एक और उसी मिजाज का शेर। जिसकी तलाश बड़ी मुद्दत से है, उसके लिए दर बदर गया हूँ। जिसकी वाह तलाश बड़ी मुद्दत से है, उसके लिए दर बदर गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अलग मिजाज का शेर देखें। दोस्तों ने फेर वाह, ली देख कर आंखें, हम्म दोस्तों ने देख कर फेर ली आंखें, मैं भूला कुछ इस कदर गया हूँ। वाह दोस्तों ने देख कर फेर ली आंखें, मैं भूला कुछ इस कदर गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लबों पर मुस्कान लिए आया जहां पर, लबों पर क्या मुस्कान बात लिए आया जहां पर, एक मंजर खींचने की कोशिश की है। लबों पर मुस्कान लिए आया जहां पर, वहां से दीदाए तर लेकर गया हूं। लबों बहुत पर अच्छे। मुस्कान लिए आया जहां पर, वहां से दीदाए तर लेकर गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मक्ते का शेर देखें। जल्दी ही अब छलक जाऊंगा, जल्दी ही हम्म अब छलक जाऊंगा, साहिल ऊपर तक भर गया हूँ। क्या जल्दी बात। ही अब छलक बहुत जाऊंगा, अच्छे। साहिल ऊपर तक भर गया हूँ। जो मैं जिंदगी से डर गया हूं, तो मौत से पहले मर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बहुत बहुत खूब, सुंदर साहिल। बहुत सुंदर बहुत साहिल बहुत बहुत जी। सुंदर। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत बहुत साहिल धन्यवाद। सिंह जी। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं गीता मंजरी जी। गीता मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सर। मैं मंच को नमन करते हुए बसंत के बारे में एक कविता सुनाती हूँ। बसंत आया, सूखे हुए पेड़ों ने फिर से मुस्कुराया, छोटी छोटी हरी पत्तियों ने कहा बसंत आया। ठिठुरती धरती ने चादर से मुंह खोला और कहा बसंत आया। मेढक और गिलहरी कितने दिनों बाद घर से निकले और बोले बसंत आया। कश्मीर की वादियों में बर्फ पिघला, झील का बर्फ गला, शिकारा फिर से चला। मछलियों ने कहा लगता है बसंत आ गया। आमों वाह की डालियों से सुगंध बिखरा, भौरों ने हम्म कोयल से कहा आ जाओ बसंत आ गया। क्या बात। होलिका होलिका जल गई, प्रहलाद मुस्काया, ब्रज में कान्हा ने पिचकारी उठाई, सब ने मिलकर कहा होली है क्योंकि बसंत आ गया। वाह गिरते 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 बसंत में आखिरी सूखे पत्ते ने कहा अब मुझे जाने का कोई गम नहीं, अब तो बसंत आ गया है। वाह बसंत तो जीने का नाम है, बसंत नया जीवन है, बसंत उमंग का नाम है, बसंत को आना ही था, चलो बसंत आ ही गया। नमस्कार। वाह गीता जी, बहुत सुंदर बहुत था। खूबसूरत गीता बहुत मंजरी शुक्रिया। जी। या आपकी इस रचना को इस मंच पर साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सुरेश जी। पटल पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को मेरा नमन, अभिनंदन। एक मतले से बात शुरू करता हूँ। सबके चेहरों पे वो मुस्कान सजा देते हैं, सबके चेहरों पे वो मुस्कान
सजा देते हैं, एक दीपक जो अंधेरों में जला देते हैं। और एक गजल के चंद अशार रखता हूं, देखिएगा। आपको जब हम नवा लिखने लगा, आपको जब हम नवा लिखने लगा, सारा आलम खुशनुमा लिखने लगा। हो गई पहचान खुद से ही मेरी, हो गई पहचान खुद से ही मेरी, आपको जब आईना लिखने लगा, सारा आलम खुशनुमा लिखने लगा। बहुत खूब। इश्क जब से कर लिया है आपसे, इश्क जब से कर लिया है आपसे, मैं गमों का सिलसिला लिखने लगा। आपको जब हम नवा लिखने लगा, से कुछ राबता ऐसा हुआ, जख्म से कुछ राबता ऐसा ऐसा हुआ, हुआ। दर्द को भी अब दवा लिखने लगा। वाह वाह, बहुत खूब। आपको जब हम नवा लिखने लगा। एक शेर देखिए। आदमियत आ न पाई आज तक, वाह आदमियत आ न पाई आज तक, आदमी खुद को खुदा लिखने वाह, लगा। क्या बात है। बहुत सुंदर। आपको जब हम नवा लिखने लगा, ठोकरें इस दर्जा खाई जिस्त में, ठोकरें इस दर्जा खाई जिस्त में, जिंदगी का फलसफा लिखने लगा। क्या बात है। सारा आलम खुशनुमा लिखने लगा। शेर आखिर देखिए। हाल जी क्या सर। होगा अदब की बज्म का, हाल हाल क्या क्या होगा। होगा अदब की बज्म का, जब सुखनवर चुटकुला लिखने लगा। क्या बात है। बहुत सुंदर। आपको जब हम नवा लिखने लगा, सारा आलम खुशनुमा लिखने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत देवेंद्र कुमार शर्मा जी, आपकी शुक्रिया शुक्रिया। रचना आपने इस मंच पर साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कविता जुड़ी हैं संतोष गर्ग जी। संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। मैं एक बार एक मुक्तक छोटा सा सुनाना चाहूंगी। उड़ते बादल सा दिल मेरा, उड़ते बादल सा दिल मेरा, क्यों करता है तेरा तेरा। उड़ते बादल सा दिल मेरा, क्यों करता है तेरा तेरा। जितना बच बच कर मैं चलती, जितना बच बच कर मैं चलती, दूर गगन ले खींच लुटेरा, दूर गगन ले खींच लुटेरा। उड़ते बादल सा दिल मेरा, क्यों करता है तेरा तेरा। अब मैं, जैसा कि गीता दीदी ने एक रचना सुनाई बात पर, उस पर मेरी भी एक रचना है, मैं भी अपने भाव सुनाना चाहती हूँ। देख देख अरी सखी तू आ गया बसंत,
बाल वृद्ध जुवा सभी को भा गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत। पेड़ देखो बिरहा अग्निपातों को गिरा रहा, ऊंट मन फिर से नई कोपले उगा रहा। कभी कभी तो नभ में बादल आंख भी दिखा रहा, चंद बूंद नेह भरी, चंद बूंद नेह भरी, बरसा गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत। प्रियतम जो रूठ कर घर से निकल गए, सांस सांझ भई राह देखी, न जाने किधर गए। एक फोन कॉल पे वो पल में फिसल गए, मन मुटाव की दीवार ढा गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत। आगे देखिए मेरे भाव। जिंदगी की डोर चाहे कितनी भी कम हो, तोड़ के दिखाए कोई घर किसी में दम हो। लाख आए मुश्किलें न आंख कभी नम हो, गीत जेल में वतन के गा गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत। अंतिम पंक्तियां। झूम रहे पेड़ हैं, छाई हरियाली है, फूल फल भरी भरी एक एक डाली है। उदास भाव के लिए न होना कोई खाली है, अब के संतोष मन को दे गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत। बाल वृद्ध जुबा सभी को भा गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत, सखीरी आ गया बसंत। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। बहुत अच्छा, बहुत जय सुंदर, श्री बहुत आपका बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद संतोष राम। गर्ग जी। आप बहुत खूबसूरत रचना आपकी जो आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं करमवीर मित्तल जी। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी कवि गणों को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरी कविता का शीर्षक है नारी सशक्तिकरण। इतिहास प्रस्तुत है कविता नारी सशक्तिकरण। इतिहास के पन्ने दे रहे गवाही, देश की वीरांगनाओं ने समय समय पर दिखाया जौहर। कौन भूल सकता है रानी लक्ष्मीबाई और रानी चेन्नम्मा के बलिदानों को। उसी धरा पर क्यों हुआ नारी का अपमान। पुरुष प्रधान समाज में कब होगी नारी अपने सपनों की अधिकारी। पुरुष प्रधान समाज में कब होगी नारी अपने सपनों की अधिकारी। बहुत बन चुकी तुम बेचारी, बहुत बन चुकी तुम बेचारी, बहुत सहा अपमान। सती प्रथा, भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, 3 तलाक सभी सहा तुमने। देश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी पहचान तुम्हें ही बनानी होगी। अपने हक के लिए लड़ना होगा, पंख फैलाकर पूरा करना होगा अपना सपना। आरक्षण की बैसाखी पर, आरक्षण की बैसाखी पर नारी सशक्तिकरण का लगता है एक सपना। क्षेत्र चाहे कला संस्कृति हो या हो खेल कूद, विज्ञान हो या जनप्रतिनिधित्व, स्वास्थ्य सेवा हो या सशस्त्र सेना, नारी ने पश्चिम फैलाया है। फिर क्यों नारी को, फिर क्यों नारी को कमतर आंका जाता है। समान वेतन एवं सुविधाओं के लिए, समान वेतन एवं सुविधाओं के लिए व्यवस्था से लड़ना पड़ता है। देश की आधी आबादी, देश की आधी आबादी कब तक आरक्षण की बैसाखी पकड़ बनी रहेगी पंगु। छोड़ आरक्षण मांगेगी अपना हक, छोड़ आरक्षण
मांगेगी अपना हक जब तक नहीं मिलता बराबरी का हक। समान अवसर और सम्मान पुरुष प्रधान समाज की जगह, पुरुष प्रधान समाज की जगह लिंग निरपेक्ष समाज बनाना होगा, तब तक नारी सशक्तिकरण है अधूरा। धन्यवाद। वाह, बहुत अद्भुत रचना, बहुत बहुत सुंदर। खूबसूरत करमवीर मित्तल जी, जो आपने हमारे साथ साझा की इस मंच पर अपनी रचना। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि से जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार पुष्पाकर जी, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है काला। कविता इस प्रकार से है। चांद की उजली चांदनी, चांद की उजली चांदनी, तारों की दमकती ओढ़नी। चांद की उजली चांदनी, तारों की दमकती ओढ़नी, जुगनू की चमक और दीपक की ललक। जुगनू की चमक और दीपक की ललक रात काली ही बताती है, अन्यथा रोशनी सूरज की सब निगल जाती है। एक छोटी सी काली बिंदी, बहुत अच्छे। धन्यवाद। एक छोटी सी काली बंदी माँ स्नेह से लगाती है। एक छोटी सी काली बिंदी माँ स्नेह से लगाती है, लल्ला के ललाट पर, लल्ली के कान पर। लल्ला के क्या ललाट बात। पर, लल्ली के कान पर, और निश्चिंत हो जाती है। अन्यथा बुरी नजर किसी बैरी की, अन्यथा बुरी नजर किसी बैरी की चुपके से लग जाती है। क्या बात है शिल्पा जी। धन्यवाद। नैन काले कजरारे, नैन काले कजरारे, केश काले घुंघराले। नैन काले कजरारे, केश काले घुंघराले, काले भवे जैसे धनुष, और गाल पर एक काला तिल। काली भवे जैसे धनुष और गाल पर एक काला तिल, सुंदरता की परिभाषा कहलाती, सुंदरता की परिभाषा कहलाती है। किंतु क्यों, किंतु क्यों रंग काला है लड़की का, रंग काला है लड़की का, कहकर बन्नी ठुकराई जाती है, बन्नी ठुकर। धन्यवाद। क्या बात है, आज की सच्चाई पेश आपका की बहुत आप। बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, हमारे साथ अपनी इस खूबसूरत रचना को इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहते हैं हरिराम यादव जी को। हरिराम यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर। मेरी कविता का शीर्षक है लीक पर लीक की लाइन लगी। लीक पर लीक की लाइन लगी, बुझी आशा जो मन में थी जगी। परेशान आज इससे युवा वर्तमान है, बेरोजगारी कर रही खूब सम्मान है। निकलती हैं रिक्तियां बड़े जोर से, छपते हैं विज्ञापन बड़े शोर से। कीर्तिमान के बजते घड़ियाल हैं, लेकिन व्यवस्था से बड़े देश में दलाल हैं। परीक्षा से पहले लीक होते पेपर, परीक्षा से पहले लीक होते पेपर, दावे होते खोखले व्यवस्था बेपर। लीक में भी बन रहा कीर्तिमान है, इतना हमें क्या जरा भी गुमान है, इसका हमें क्या जरा भी गुमान है। पाई पाई जोड़कर बच्चे करते तैयारी, पाई पाई जोड़कर बच्चे करते तैयारी। झेलते घर से दूर तमाम दुश्वारी, गरीबों को दूर दिखता मुकाम है, अब पढ़ाई नहीं पैसों का काम है। जागो देश की सोती व्यवस्था, जागो देश की सोती व्यवस्था, लीक में निकल जा रही है अवस्था। भाषण से न चलने वाला काम है, भाषण से न चलने वाला काम है, इसके कारण देश हो रहा बदनाम है। धन्यवाद पुष्कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिराम यादव जी, आपकी रचना इस मंच पर साझा करने के लिए। तो इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका इस थैंक मंच यू, पर बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। धन्यवाद। राजनीति मेरा कभी विषय रहा नहीं, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये राजनीति पर लिख डाला है कि राजनीति भी क्या कमाल है, कभी सीधी तो कभी टेढ़ी चाल है। राजनीति भी क्या कमाल है, कभी सीधी तो कभी टेढ़ी चाल है। एक बार नेता बन जाओ, जीवन भर पेंशन खाओ,
जरूरत में गधे को बाप बनाओ, ऐसा करते मत शर्माओ। जरूरत में गधे को बाप बनाओ, ऐसा करते मत शर्माओ। सुना नहीं, सुना नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। शान शौकत की बात ना पूछो, बस अब नेतागिरी तुम सीखो। मैंने सब नेताओं को नहीं लपेटा, मैंने सब नेताओं को नहीं लपेटा, बस कुछ ही लोगों को मैंने समेटा। राजनीति की है मुश्किल चाल, पर हो जाओगे माला माल, पर हो जाओगे माला माल। वोट चाहिए तो नम्र हो जाओ, वोट चाहिए तो नम्र हो जाओ। बाद में बेशक आंखें दिखाओ, बाद में बेशक आंखें दिखाओ। किए हुए वादे कौन याद रखता है, किए हुए वादे कौन याद रखता है। याद दिलाने की कौन हिम्मत करता है, याद दिलाने की कौन हिम्मत करता है। कपड़े बदलना या दल बदलना नहीं होता है मुश्किल काम, कपड़े बदलना या दल बदलना नहीं होता है मुश्किल काम। थाली का बैंगन बनने में नहीं लगता है दाम, थाली का बैंगन बनने में नहीं लगता है दाम। स्वतंत्रता हमारा है अधिकार, बदले क्यों ना दल बार बार। स्वतंत्रता हमारा है अधिकार, बदले क्यों ना दल बार बार। भ्रष्टाचार पर पकड़े जाओ, विरोधियों पर आरोप लगाओ, भ्रष्टाचार पर पकड़े जाओ, विरोधियों पर आरोप लगाओ। कुछ समय जेल में काटो, कुछ समय जेल में काटो, फिर बड़ी शान से बाहर आ जाओ, फिर बड़ी शान से बाहर आ जाओ। कितने गुण बखान करूं, कितने गुण बखान करूं, समझ में ना आए। अपनी तुच्छ बुद्धि हैरान रह जाए, अपनी तुच्छ बुद्धि हैरान रह जाए। जो जनता का दुख दर्द समझते हैं, जो जनता का दुख दर्द समझते हैं, ऐसे नेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे नेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे नेताओं को नमन कर, ऐसे नेताओं को नमन करती हूँ। सद्बुद्धि सबको मिल जाए, सद्बुद्धि सबको मिल जाए, ऐसी ही सदैव कामना करती हूँ, ऐसी ही वाह, सदैव कामना। बहुत धन्यवाद, बढ़िया। बहुत खूबसूरत निर्लेप होरा जी ने अपने जो धन्यवाद जी, रचना इस बहुत मंच पर बहुत हमारे साथ धन्यवाद। साझा की, बहुत इसके लिए सुंदर आपका रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं विकास ग्रोवर जी। विकास ग्रोवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मन की चौपाल के सभी पंचों को नमन। मैं आज अपनी कविता कहना चाहूंगा, लोहे वर्गे अंतर मन दी कहानी। लोक आखण तू लोहा काला, पानी लावे जंग तेनू। लोक आखण तू लोहा काला, पानी लावे जंग तेनू। हथोड़ा लोहा आकड़ भन्ने, अपने ही तोड़न तेनू। अग तपांदी लाली गाले, अग तपांदी लाली गाले, बना पानी तसीर उजाड़े। वख वख तेरी होंद बनावे, मरोड़ लोहार शकल वगाड़े। सुन लोया सलाह तेनू दईए, सुन लोया सलाह तेनू दईए, गंढ बन लै गल ए मेरी वारी। सुन लोया तेनू सलाह दईए, गल बन लै गल एक वारी। रह लोया धरत दे अंदर, मुड़ मुड़ क्यों बाहर नू आवे। रह लोया तू धरत दे अंदर, मुड़ मुड़ क्यों बाहर नू आवे। सबर संतोख नाल होर वसदा, पताल तेनू क्यों ना सुहावे। लो सुन लो लोहे दी जवानी, कहंदा अपनी दसदा कहानी। लो सुन लो लोहे दी जवानी, कहंदा अपनी दसदा कहानी। रीज मैं किनू पान दी लाई, दुनिया ना जाने रीत नवानी। रीज मैं किनू पान दी लाई, दुनिया ना जाने रीत नवानी। लख लख भन्ने मरोड़े मैनू, मैं तां उसनू पान दी ठानी। मैं तां उसनू पान दी ठानी। ਉਹ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਦੂਜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਦੂਜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਤਾਵੇ, ਤੜਪ ਮੇਰੀ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਪਾਰੀ। ਦੱਸਾਂ ਦੱਸਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਉਹ ਪਾਰਸ ਸਦਾਵੇ, ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਉਹ ਪਾਰਸ ਸਦਾਵੇ। जिस दिन मेरे नाल चुहावे, चमक निकले अंदरों मेरे भारी। चमक निकले अंदरों मेरे भारी, उस दिन तो मैं वारी वारी
उस दिन तो मैं वारी वारी, मैं लोहा उपारस सदावे, एहो ही सार मेरी कहानी, एहो ही सार मेरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत विकास ग्रोवर जी, बहुत आपकी खूबसूरत रचना को हमारे साथ इस मंच पर साझा करने के लिए। और इसके साथ ही मैं सभी से इस कार्यक्रम के समापन की इजाजत चाहता हूँ, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। आज इस मंच पर जो हमारे साथ कविगण उपस्थित रहे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। धन्यवाद।